हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और पूरे डिटेल के साथ उसे देखते हैं। तो आज भी आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आ गया और आज भी पूरे डिटेल के साथ देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 20 सितंबर 2020 और आज का पहला प्रश्न, वर्ल्ड एल्जाइमर डे कब मनाया जाता है? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 21 सितंबर को विश्व एल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अब यह 21 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन विश्व एल्जाइमर दिवस जो है, जो एल्जाइमर से पीड़ित लोग हैं इनमें जागरूकता को फैलाने के लिए और इस बीमारी के बारे में लोगों को बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब एल्जाइमर एक बीमारी है जो भूलने की बीमारी है, यानी आप 10 मिनट पहले क्या काम किए उसमें आदमी भूल जाता है, क्या कल क्या क्या काम किया आदमी भूलने की बीमारी जो होती है वो एल्जाइमर होती है। और यह बीमारी जो होती है यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसे बुजुर्ग ग्रसित होते हैं। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, छठी ब्रिक्स संचार मंत्रालय की बैठक में संजय धोत्रे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। किस देश ने इस बैठक की मेजबानी की? इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला तो ये मिल जा रहा है कि इसकी मेजबानी कौन सी देश की, और दूसरा क्वेश्चन हो रहा है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व इसमें संजय धोत्रे ने किया हुआ। चलिए, अब पहला तो क्वेश्चन का इसमें आंसर मिल गया कि संजय धोत्रे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें इस देश की मेजबानी किसने की, और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इस देश की मेजबानी रसिया ने की। अभी ब्रिक्स का जो अध्यक्षता है वह रसिया के पास है, तो जो भी मेजबानी होगा वो रसिया ही करेगा। अब संजय धोत्रे इसमें भारत के प्रतिनिधित्व किए, तो संजय धोत्रे कौन है? तो संजय धोत्रे जो है यह कम्युनिकेशन एंड आईटी मंत्री हैं, कम्युनिकेशन एंड आईटी राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कोविड-19 के सिचुएशन में बतलाया कि जिस तरह कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा था, सभी कंपनियां बंद थी, उसमें जो कम्युनिकेशन की जो कंपनियां थी, यानी जो दूरसंचार नेटवर्क था, इसके कर्मचारी कार्य कर रहे थे, तभी हम फोन का टेलीफोन का नेटवर्क का यूज कर पा रहे थे। इन्होंने ऐसे कर्मचारियों की सराहना की कि ये काफ़ी अच्छे से कार्य किए, जिसमें हम कोविड-19 के सिचुएशन में भी हम इन सब जो दूरसंचार नेटवर्क है उसका अच्छे से कार्य कर पाएँ। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा 16 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया जाना है? यह कौन से सप्ताह करेगी? और आपके पास सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश की सरकार 16 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन कर रही है। अब ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसी के अवसर पर मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र सिंह मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया हुआ है। और इसके अवसर पर ये 8 दिन का जो समय है, इस अवसर पर राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश में, जिला स्तर पर गरीब कल्याण क्या किया जाएगा, कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इसमें सभी डिपार्टमेंट, यानी सभी डिपार्टमेंट को जोड़ा जाएगा कि वो जितने से जितने लोगों का कल्याण कर सके उसके लिए इसमें किया जाएगा। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा का संस्मरण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह क्राउन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक जो है यह 3 मिलियन कॉपी में आएगी और इस पुस्तक की ऑफिशियल लॉन्चिंग जो होगी यह 17 नवंबर की इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। और इस पुस्तक में 768 पेज हैं और यह 25 भाषाओं में यह पुस्तक आएगी। ये था इस पुस्तक से रिलेटेड कुछ जानकारी। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी के लिए 17 युवा नेता की सूची में शामिल किया गया। यानी भारत के 17 युवा का एक सूची बनाया जिसमें भारत की तरफ से भी एक आदमी शामिल हुए हैं। किस चीज़ में? तो संयुक्त राष्ट्र 2020 का सतत विकास लक्ष्य में शामिल किया गया, एसडीजी में शामिल किया गया। और उनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उदित सिंघल को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्षीय हैं उदित सिंघल और इनको युवाओं
को प्रोत्साहन देने के लिए यह जो पुरस्कार होता है इसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों, किस युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है? जो युवा विश्व में के सामने जो चुनौतियां आती है उससे निपटने का जो प्रयास करते हैं, जो अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। उदित सिंघल जो है यह ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं। और ग्लास टू सैंड क्या है? तो यह एक कचरा रहित पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है। पॉल्यूशन बढ़ने से वहाँ पर हवा में क्या बढ़ जाती है? कांच यानी शीशे की संख्या बढ़ जाती है। तो कांच कचरे से निपटने के लिए यह कार्य कर रहे हैं। दिल्ली में जो कांच कचरा बढ़ा उससे निपटने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले विशिष्ट निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया। इसे आप ठीक से अगर नहीं समझोगे तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है इस पर अब निजी कंपनी के लिए एक अलग टर्मिनल का व्यवस्था कर दिया गया, जिससे निजी जो जेट विमान है उनके लिए अलग टर्मिनल, तो इससे विमान से उतरने वाले जो यात्री होंगे उनके लिए अलग टर्मिनल की व्यवस्था होने से उन्हें समस्या का समाधान, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। उनको समस्या का समाधान करने के लिए किया गया ताकि उन्हें कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। और इस टर्मिनल से डेली 150 निजी विमान उतरेगी और इस टर्मिनल का वो यूज करेंगे। और इसका उद्घाटन जो हुआ है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका मतलब क्या होगा? डेटन साहित्य शांति पुरस्कार, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे दिया गया है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मार्गरेट एटवुड को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार यानी डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार जो है ये शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए भी इस पुरस्कार को दिया जाता है। अब यह पुरस्कार जो है मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। तो मार्गरेट एटवुड जो है यह कविता, कथा, गैर काल्पनिक, निबंध, हास्य आदि पुस्तक की लिखती हैं। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया? और आपका सही जवाब ऑप्शन बी, कोसी नदी तो बिहार में बहती है तो इस पर जो रेल मेगा ब्रिज बनेगा वो बिहार में ही बनेगा। और इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ साथ 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया था। आपको पता होगा कि 1934 में बाढ़ और भूकंप के कारण कोसी नदी जो लिंक था वह बर्बाद हो गया था। अब वहाँ पर जितने जी हैं सबका करण कर रहा है। अभी बिहार में चुनावी दौर चल रहा है, इसके लिए बहुत सारे परियोजना बिहार में शुरू किए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना है, सीएम जो है वो नीतीश कुमार है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 9वां क्वेश्चन, हरसिमरत कौर बादल जिन्होंने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। और इस जो इन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर इस मंत्रालय का प्रभार किसे दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर को इनके मंत्रालय का प्रभार दिया गया। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुना होगा कि हरसिमरत कौर बादल जो हैं इन्होंने मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये किस हरसिमरत कौर बादल जी थी, वो केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी। और इनके इस्तीफा देने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। और यह प्रभार देता कौन है? तो यह प्रभार प्रधानमंत्री की सिफारिश से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने यह प्रभार दिया। अनुच्छेद 75(2) के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रालय का प्रभार देते हैं। किसके सलाह से? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। आज का 10वां क्वेश्चन, दिए गए खेल कप में किसका नाम बदल के बिली जीन किंग कप रखा गया है? यानी ये किस खेल का नाम बदला गया है? अब नया कप का नाम हो गया बिली जीन किंग कप। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फेड कैप का नाम बदल दिया गया। फेड कप जो है इसका नाम बदल के अब कर दिया गया बिली जीन किंग कप। अब बिली जीन किंग जो है यह अमेरिका की एक महान महिला टेनिस खिलाड़ी है और इन्हें सम्मानित करने के लिए इनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस संघ है उन्होंने बतलाया कि पहली बार दुनिया में ऐसा हो रहा है
है कि वैश्विक स्तर पर कोई टूर्नामेंट हो रहा है जो महिला के नाम पर टूर्नामेंट हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, कुछ सीखने को मिलता होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट जरूर कर देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को आप अपने फ्रेंड से, मित्र, दोस्त, रिलेटिव जो भी पढ़ने वाले हैं उन्हें आप शेयर कर देंगे। वीडियो को जितना शेयर करेंगे सबको इससे हेल्प मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम डेली न्यूज़ के नाम से ही जान जाते हैं। वहाँ पर आपको करेंट अफेयर के साथ साथ डेली का इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, हर छोटी बड़ी न्यूज़ भी मिलेगी और आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।